नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बी बॉस के एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों जिनका एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिनका एग्ज़ाम जो है कुछ दिन बाद जो है होने वाला है, ठीक है। जो स्टूडेंट दोस्तों बी बॉस के जो वैसे स्टूडेंट जिनका सेशन जून जुलाई वाला है, उनका एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं और उनका एग्ज़ाम जो है कभी भी हो सकता है, उनका एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो उन स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि दोस्तों वो लोग जो हैं अपने एग्ज़ाम के अंतिम समय में किस तरह से तैयारी करें जिससे कि वो लोग जो हैं अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। अपने एग्ज़ाम में दोस्तों लास्ट मोमेंट में हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि हमको दोस्तों बहुत अच्छा हाई स्कोर मिले, ठीक है दोस्तों, अच्छा से अच्छा स्कोर जो है अचीव कर पाएँ। तो मैं दोस्तों उन स्टूडेंट के लिए आज मैं एक विशेष वीडियो बनाने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा कि किस तरह से आप लास्ट मोमेंट में तैयारी करके आप जो है अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम लास्ट मतलब दोस्तों जिनका एग्ज़ाम जो है होने वाला है, बहुत जल्द जो है होने वाला है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। तो लास्ट मोमेंट में जो दोस्तों जो तैयारी करनी होती है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं कि हमको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, सब अच्छे अच्छे मटेरियल पढ़ते हैं, लेकिन क्या कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के हम दोस्तों क्या है कि हम हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं, क्या चीज़ है वो चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और क्या चीज़ हम लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ हम पढ़ेंगे जिससे कि दोस्तों हम हमारा स्कोर जो है दूसरे बच्चों की अपेक्षा दोस्तों ज़्यादा है। तो आप लोगों को करना क्या है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट मोमेंट में जो तैयारी करनी चाहिए आपको जो है क्या है, बुक्स वगैरह को साइड में रख देना चाहिए। आपने जो नोट बनाए हैं, ठीक है, जितना आपने साल भर को आप साल भर का टाइम मिलता है आप लोगों को तैयारी करने के लिए, ठीक है। उस साल भर में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, और जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका एक नोट होता है, ठीक ठीक है दोस्तों, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ वैसे क्वेश्चन जो वीवीआई होते हैं, जो आपको टीचर लोग जो है पढ़ाते हैं कि ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बराबर आते हैं, तो आप लोगों ने एक शॉर्ट नोट बना के रखा होगा, ठीक है। जो आपका जो नोट होगा वो दो तरह का नोट होता है, एक लॉन्ग टाइप का नोट होता है जिसमें जो दोस्तों क्या है आपका सारा चीज़ जो है सारा कोर्स का जो आप लोगों ने आंसर तैयार किया होता है, और एक शॉर्ट नोट होता है जो कि दोस्तों मेन मेन क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो जब आपका टाइम कम है तो दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग जो है शॉर्ट नोट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे और क्या करेंगे इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बनाएंगे। जितना हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे उतना जो है हमें एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको शॉर्ट नोट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट नहीं बनाया है तो क्या करिए, किसी फ्रेंड्स वगैरह से, या अभी भी कुछ टाइम बाकी है तो शॉर्ट नोट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, या आप लोगों के पास जो आंसर शीट है जो आप लोगों ने भर साल पढ़ा है उसी में क्या करिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका जो सीनियर है उनसे आप बात कर सकते हैं, या मैं इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है तो, ठीक है दोस्तों। और बात कर लें हम कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग जितना सॉल्व करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही पूछा जाता है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को उठा के देख लो, जैसे कि सीबीएसई हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, एनओएस हो गया, किसी भी आईसीआई बोर्ड हो गया, किसी भी तरह का बोर्ड का देख लो, वो जो है जो पिछले साल का क्वेश्चन है वो जो है उनका जो है 50% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड रहता है, ठीक है, उन लोगों ने पहले पूछ दिया होता है, और वही क्वेश्चन पूछते हैं और वही क्वेश्चन जो है बच्चे नहीं बना पाते। कारण यह है कि दोस्तों
कि वो क्वेश्चन क्या आते हैं, अलग होते हैं, दूसरे क्वेश्चन से अलग होते हैं। और बच्चे क्या अपने पढ़ाई में क्या सोचते हैं कि हमको जो है आसान चीज़ें पढ़ना है। हर कोई जो चाहता है कि हम आसान चीज़ें कम पढ़ाई करके जो है अच्छे मार्क्स लाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमको बनाने पड़ते हैं, वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, और वही वीवीआई क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है। प्रीवियस ईयर वो होता है जो पिछले साल जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो हो गए प्रीवियस क्वेश्चन। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप लोग कहाँ पे अवेलेबल होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जहाँ से कोई दुकान पे जाइए और बोलिए कि बी बॉस का हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। या मैं आप अपने चैनल पे भी बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो है ध्यान में रखने वाली दूसरी बात यह है कि आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को सिलेबस सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 10th का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं होगा, आपको सिलेबस पता ही नहीं है, आप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, हमको एग्ज़ाम का आइडिया ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग कैसे फिर अच्छा मार्क्स ला पाओगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले क्या करिए, अपना एक सिलेबस देख लीजिए। जो भी आप लोग 10th का पढ़ रहे हैं, 12th का पढ़ रहे हैं, तो अपना जो भी क्लास का है उसका सिलेबस सबसे पहले आप जो है देखिए। सिलेबस ये देखिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक से हमको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, और क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सिलेबस देखना है। दूसरा काम ये करना है, लास्ट मोमेंट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। और जो है नोट, आपने जो शॉर्ट नोट बनाया है उस क्वेश्चन, शॉर्ट नोट के क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। आप शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिएगा तो आप लोगों को क्या होगा, उसमें से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों को, जो शॉर्ट नोट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो उनमें से ही रिपीटेड किए जाते हैं। तो आप लोग जितना शॉर्ट नोट पर बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट को जितना रिवाइज करिएगा, उतना आप लोगों को क्या है, आपका जो प्रेशर भी कम रहेगा, मतलब कि कम चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, और आप लोग क्या करिएगा, कम समय में जो है आप लोग ज़्यादा पढ़ पाइएगा, ठीक है। अगर ये आप सोच रहे हैं कि पूरा जो साल भर जितना पढ़ा है पूरा हम पढ़ दें, तो ये लास्ट मोमेंट में बचे हुए दोस्तों कुछ दिनों में, जैसे कि आपका 1 महीना में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, या 1 महीना एग्ज़ाम का बचा हुआ है, या 10 दिन बचा हुआ है, जो भी बचा है, 2 महीना बचा हुआ है, तो एग्ज़ाम का ये जो है नज़दीक का टाइम है, ठीक है। नज़दीक के टाइम में आप जो है पूरा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को वैसी बारीकी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, और कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने शॉर्ट नोट को पढ़े और प्रीवियस ईयर को बनाए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखने वाली है, अगर आपके पास मॉडल पेपर अवेलेबल है, अगर आप लोगों के पास मॉडल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है या फिर गेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो आप क्या करिए, मॉडल पेपर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, फिर ठीक है, फिर गेस्ट पेपर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन बैंक भी जो है मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को, मेरे चैनल पे सारा डाला हुआ है, मॉडल पेपर, या उसके बाद गेस्ट पेपर का क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन बैंक हो, या फिर प्रीवियस ईयर हो, सारे जो है मेरे चैनल पे आप लोगों को डाल दिया गया है। आप लोग एक एक करके 10th 12th का जो भी है सब्जेक्ट वाइज, जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने चुना, सारे सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन जो है इस चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में हम लोग नकल करके पास कर जाएंगे। देखिए, नकल करके पास कर जाएंगे ये दूसरी चीज़ होगी, लेकिन प्राइमरी क्या है, हमारे पास क्या है कि हम लोग, हमारे पास अभी टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक हम लोगों को क्या है, अपना अपना जो है अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेंगे कि हमको पास करना है, ठीक है। नकल के भरोसे हम लोगों को बिल्कुल नहीं बैठना है। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि ये ओपन बोर्ड है तो इसमें नकल करके हम पास हो जाएंगे। हम तो मैं बता दूं उन स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट जो है इस तरह से सोचेंगे तो उनका एग्ज़ाम जो है क्या खराब चला जाता है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप लोगों को हाई स्कोरिंग अपना अच्छा जो स्कोर करना है, जैसे कि
70-80% से ऊपर आप लोगों को मार्क्स चाहिए, तो क्या है कि आप लोग बुक की भाषा लिखिएगा वहाँ पे, तो आप लोगों को क्या है, टीचर जो है उनको एक्सपीरियंस रहता है और समझ जाएंगे। जो भी चीटिंग करके लिखते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज नहीं आ पाता है एग्ज़ाम में, ये जो है एकदम मानी हुई बात है, ठीक है। आप लोग जो है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है अपना जो शॉर्ट नोट जो आपने पढ़ा है, जो तैयारी किया है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और बार बार मैं आप लोगों को ये चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है शॉर्ट नोट, जो भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट बनाए, शॉर्ट नोट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट और प्रीवियस ईयर दो चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा करती है लास्ट मोमेंट में और एग्ज़ाम में, ठीक है। आप लोगों को और प्रीवियस ईयर का बनाइएगा और मॉडल पेपर, ये दोनों चीज़ें मैं बताऊं आपको क्या फ़ायदा होगा। प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर बनाइएगा तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चल जाए कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो वो शॉर्ट नोट में आप बनाइए, अगर नहीं बनाया तो वो क्वेश्चन आप क्या करिए, जो जो बार बार रिपीटेड किए गए हैं वो क्वेश्चन जो है आप लोग शॉर्ट नोट में लिखिए और उसको रिवाइज करिए, और उसको डेली याद करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर मैथ के स्टूडेंट है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है, आप लोग भी मैथ का लास्ट मोमेंट में जो है प्रीवियस ईयर का बनाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में मार्क्स लाने में, अच्छे मार्क्स लाने में बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बोली। सबसे पहली चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बोली कि आपने जो भर साल जो है कितने भर साल जो है आपने जो कोर्स किया है, जो भी कितना पढ़ा है, उस सब में से आप लोगों को क्या करना है, उस सब में से सारे आंसर बुक में से आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बना लेना है, ठीक है। शॉर्ट नोट बना लेना है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है लास्ट मोमेंट में आप लोगों को पढ़ना है, बनाना है। जितना प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपने शॉर्ट नोट में क्या करेंगे, हम लिख लेंगे और वो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और और अगली क्या चीज़ है, अगली आप लोगों को दूसरी क्या चीज़ है, आप लोगों को मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा बनाने, ठीक है। मॉडल पेपर बनाने से ये होगा, आपको नए पैटर्न का पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है नए में पूछा जाता है। मॉडल पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है नए एग्जाम में, नए एडिशन में, करंट एडिशन जो एग्जाम का हो रहा है, करंट में क्या पिछले साल क्या पूछा गया, ये सब मॉडल पेपर में रिवाइज रहता है, ठीक है। मॉडल पेपर में कौन सा क्वेश्चन रहता है, जो करंट ईयर में रिवाइज रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर में भी वही रहते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं डालता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिवाइज रहते हैं एग्जाम में, वही मॉडल पेपर में दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक हो तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मतलब कि दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर जो आता है, तो उसमें बहुत कम समय में बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं और कम समय में आप लोगों को बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो ये हुआ एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों ये इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो वैसे बच्चे जो क्या है कि लास्ट मोमेंट में उनको पता नहीं है कि किस तरह से तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए किस तरह से हमको उनको पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को आशा करता हूँ मैं आप लोगों को, उन बच्चों को जो है ये जो है जानकारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और वो लोग जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जो भी मैंने चीज़ें बताई है, अगर आप लोग उनको फॉलो करिएगा तो क्या है चीज़ें, आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर नए स्टूडेंट हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अपनी जो है अब इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।